We knew that he was your man, he's still your man. Ideologically, he is the more closest to you. प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लोकसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। इस दौरान जो बहस हुई उसमें कई लोगों ने मजेदार भाषण दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले और जम करके बोले। उन्हीं के बीजेपी के नेता है रमेश बिधूड़ी, उन्होंने तो बोलते बोलते सीएम अरविंद केजरीवाल को छोटा दुर्योधन तक बता दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आक्रामक और पंच वाली बात कही वो AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। वो कह रहे हैं कि तो आप ही के हैं, आप ही के बी टीम है और आप संविधान के स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को। सुनिए क्या क्या उन्होंने कमेंट किया है। उसके बाद जब वो संसद से बाहर निकले हैं तब उन्होंने क्या कहा। Fight product. He came out of your think tank. What went wrong? I'm surprised. We knew that he was your man, he's still your man. Ideologically, he's the more closest to you. Maybe you want to use him for some rainy day when you're not in power, but that is a different chapter, sir. So I conclude by saying that I oppose this unconstitutional bill which violates federalism, which is part of the basic structure of our constitution. This is completely wrong. It will, and moreover, I am warning all regional parties that day is not far when Bengaluru, Chennai, Hyderabad or Mumbai can become union territories. Let us be careful. Thank you, sir. अमित शाह का हुआ, इंडिया अलायंस तो बाहर हो गई लेकिन बिल पास हो गया। हाँ, तो उनके पास ब्रूट मेजॉरिटी है और हमने पहले ही कहा था कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिंपल बिल से आप संविधान का अमेंड नहीं कर सकते। ये बिल भारत के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हमने कई बातें उसमें कही फेडरलिज्म के खिलाफ है। तो इसलिए उनके पास ब्रूट मेजॉरिटी है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जब जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट पहले जैसा इसके खिलाफ जजमेंट दिया, इस बार मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। अमित शाह रिप्लाई कर रहे थे तो उसने कई जगह इंडिया अलायंस और जिन लोगों ने बिल का अपोज किया उसको टारगेट किया, आपका नाम भी लिया। हाँ ठीक है, नाम लेना चाहिए। हमारी अहमियत उनको नजर आ गई होगी, इसलिए नाम लिया है। आपको लगता है कि वॉकआउट करना? नहीं, वो देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। हम लोग बैठकर उस बिल की अपोज किए हैं। तो ओवैसी काफी आक्रामक रहे। आपको बता दें कि पहले ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट नहीं किया था और यही कह करके वार कर रहे थे कि जब कश्मीर को लेकर के 370 को संशोधित किया जा रहा था तब अरविंद केजरीवाल ने उधर का साथ दिया था, हम क्यों इनका साथ दें। लेकिन बाद के दिनों में वो पलट गए थे। खैर, अब अमित शाह की जब बारी आई तो उन्होंने तबीयत से फिर सभी लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस से लेकर के आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल तक को उन्होंने बताया कि चाहते क्या है। उन्होंने साफ साफ कहा कि दिल्ली में 1993 के बाद कांग्रेस की भी सरकार रही, 3 टर्म तो शीला दीक्षित की सरकार रही और 1 टर्म बीजेपी की रही। जब बीजेपी की सरकार थी तो केंद्र में कांग्रेस भी थी और इधर जब बीजेपी केंद्र में थी तो शीला दीक्षित की भी सरकार थी। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल को किस लिए दिक्कत हो रही है? क्योंकि इनको अपने लिए अधिकार चाहिए। जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो इनको चाहिए क्योंकि इनको भ्रष्टाचार करना है। सुनिए क्या कह रहे हैं अमित शाह। अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बाद में बात करूंगा क्या दिक्कत है वो, उसकी भी डिटेल बात करूंगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। मान्यवर, इतने पहले ही रुके अमित शाह। उन्होंने कहा कि आपने अलायंस बना लिया, आम आदमी पार्टी अलायंस में इसी बिल के लिए शामिल हुई थी। देखिएगा इस बिल के पास होते ही ये अलायंस छोड़ जाएंगे। एक बात और उन्होंने और जोड़ा कि आप कुछ भी कर लीजिए, जीतेंगे और पीएम बनेंगे मोदी ही। तो आपको ये भी बता दें
कि अरविंद केजरीवाल ये बात सही है कि कांग्रेस जो है समर्थन नहीं दे रही थी, तो इसी शर्त पे अलायंस के साथ जुड़े थे कि कांग्रेस समर्थन देगी, तो कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। लोकसभा में 333 सांसदों का समर्थन प्राप्त है बीजेपी एनडीए को, लिहाजा ये आज लोकसभा से पास हो गया। अब जब राज्यसभा में आएगा तब इंडिया जो बना है विपक्ष गठबंधन, उसकी कोशिश होगी कि इसे रोका जाए, लेकिन वहां पर भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि नवीन पटनायक और वाईएसआर के जो जगन मोहन रेड्डी हैं, उन्होंने जो है संकेत दे दिया है कि बीजेपी एनडीए के साथ इस पे वोटिंग करेंगे। तो उससे साफ लग रहा है कि ये राज्यसभा में भी रोक नहीं पाएंगे। वैसे बता दें कि 98 और 111 का रेशियो, 98 यदि इंडिया के पास है तो 111 एनडीए के पास हो रहा है, तो राज्यसभा से भी पास होगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि किस तरीके से बीजेपी ने जो है स्ट्रक्चर को तोड़ा है। अमित शाह के पास कोई तर्क नहीं था, वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। पहले तो इन्होंने चुनाव में 2014 के चुनाव में वायदा किया कि यदि हम सत्ता में आए तो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, और अब जो है मिले हुए अधिकार को छीन रहे हैं, कभी जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, कोई विश्वास नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। खैर, अब देखते हैं कि राज्यसभा में बिल आता है तो कितनी कसमकस होती है। इसी दौरान हुआ क्या कि उनके एकमात्र सांसद जो रिंकू हैं, वो जब ये सब कुछ चल रहा था तब उन्होंने कागज के टुकड़े वगैरह फेंके, लिहाजा उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। संजय सिंह राज्यसभा में ऑलरेडी निलंबित चल रहे हैं। इसी को कहते हैं राजनीति। जो राजमाइश चल रही है मणिपुर पे चल रही है। अमित शाह ने एक और तंज कसा कि अभी तक तो आप लोग ये कह रहे थे कि जब तक पीएम मोदी नहीं आएंगे सदन में तब तक कोई बात ही नहीं होगी, बहस ही नहीं होगी, और आज कैसे इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। रही खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।